ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बिना किसी वारंट के भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये जांच एजेंसी यदि किसी को समन करती है तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। ईडी के सामने दिए गए बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य है। ईडी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ, जिसने अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। सोरेन जहाँ ईडी की कस्टडी में, वहीं केजरीवाल को 28 मार्च 2024 तक ईडी की रिमांड पर रखा गया था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि केजरीवाल अब भी दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। ईडी की रेड की खबरें आए दिन कहीं ना कहीं से सामने आती रहती है। ईडी के रडार पर कई सीएम से लेकर पूर्व मंत्री तक है। जानते हैं क्या है ये ईडी और कैसे ये काम करती है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको सब वीडियोस मिलती रहे। आजादी के बाद 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना था। इसी के तहत 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट बनी थी। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया। इसे यह बीडी कहते हैं। ईडी का हेड ऑफिस नई दिल्ली में, इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में इसका ऑफिस है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय वैधानिक निकाय नहीं है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आर्थिक अपराध विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए बनाई गई है। ईडी का मुख्य काम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले, जिसमें पैसों की हेराफेरी कर कमाई की गई संपत्ति की जांच करना और उसे जब्त करना है। विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन रोकना, भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना, इसमें विदेश भाग चुके अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करना शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी कार्रवाई करती है। यूपीए सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साल 2005 में पूरे देश में लागू किया था। पीएमएलए से बना तो सरकार ने तय किया कि इसे इन्फोर्स ईडी करेगी। साल 2018 में जब मोदी सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से भाग रहे हैं, तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया। इसे भी ईडी के तहत रखा गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ईडी कार्रवाई करती है। एफईएमए के तहत ईडी फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन की जांच करता है। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया। एफईओए को आर्थिक अपराधियों को बाहर से भगाने से रोकने के लिए बनाया गया। मोदी सरकार ने 2019 में पीएमएलए में संशोधन करके ईडी की ताकत में और इजाफा कर दिया। केंद्र सरकार ने पीएमएलए की धारा 17(1) और 18 में संशोधन किया। इसने ईडी को कानून के दायरे में रहकर किसी के भी घर पे छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया। पीएमएलए में एक नई धारा 45 जोड़ दी गई। इसके तहत ईडी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी यदि किसी को समन करती है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर ईडी कार्रवाई कर सकती है। ईडी के सामने दिए गए बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य है। पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी यदि एफआईआर दर्ज करती है तो आरोपी के पास ईसीआईआर यानी रिपोर्ट कॉपी मांगने का अधिकार है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के पास कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व सीएम अखिलेश यादव, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम टुक्की, मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी, गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय गृह वित्त मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल को भी ईडी जांच का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के मामले में जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ईडी के केस में जेल में है। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री नवाब मलिक ईडी केस में जेल जा चुके हैं। तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शरद पवार के पोते रोहित, पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, शिवसेना के सांसद संजय राउत, टीएमसी सांसद अभिषेक, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीम, फैज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय भी जांच एजेंसी के रडार पर है। क्या आपको भी लगता है ईडी के जरिए बीजेपी भारत पर कंट्रोल कर रही है? आपका इस बारे में क्या मानना है, आप कमेंट में बता सकते हैं।